सोने जाते हो ना, सोने जाते हो, शाम को आप सब लोग सोते हो, तो सोने के समय लास्ट 5 मिनट्स वो प्रॉब्लम को आपके ब्रेन के अंदर ले लो। यस नो? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको सुबह उठ के कोई ट्रेन पकड़नी है तो आपको अलार्म लगाते हो। यस नो? लेकिन कई बार अलार्म लगाने से पहले ही आप जाग जाते हो। यस नो? रियलिटी ये है कि आपने अपने ब्रेन को कमांड दे दिया, सोने से पहले ही कमांड दे दिया कि मुझे सुबह जाना ही जाना है, तो अलार्म बजने से पहले ही आप जाग जाते हो, क्योंकि आपने ब्रेन को कमांड दिया है। अगर आप अपने ब्रेन को अच्छा कमांड दोगे तो क्या करेगा? वो कमांड पे वर्क करेगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, वो जब आप सोने जाते हो बेड सीट पे, उस टाइम लास्ट 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट और आधे मिनट और लास्ट सेकंड में भी वो प्रॉब्लम को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचते रहो। कुछ नहीं करना। क्या करना है? सोचते रहना है। अगर वो प्रॉब्लम को आपने सोचते सोचते क्या कर गया? स्लीप कर गया, इट मीन्स नींद में चले गए, तो क्या होता है? आप सोने के बाद आपको पता चलता है कि आप क्या करते हो? कुछ नहीं पता चलता। हर एक पर्सन जन्म लेता है ना, तब से मरता है, तब तक उसका ब्रेन एवरी टाइम चलता रहता है। यस नो? ब्रेन कभी भी सोता नहीं है। ओके? हम सो जाते हैं, ब्रेन सोता है? नहीं सोता है। इसीलिए तो कई सारे अच्छे अच्छे सपने आते हैं रात में। यस नो? रियलिटी ये है कि अगर हम ब्रेन को अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दे देंगे, स्किल ओरिएंटेड क्वेश्चन भी दे देंगे, तो वो क्वेश्चन आप जब सो जाते हो ना, तब ब्रेन, ये अपना ब्रेन पूरी रात ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। यस नो? एवरी क्वेश्चन के आंसर यही ब्रह्मांड में है। ओके? आपके मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो कई सारे क्वेश्चन के आंसर भी यही ब्रह्मांड में छुपे हैं। अगर आपने सही से एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता, वो क्वेश्चन दे दिया, तो एक्टिव माइंड, इट मीन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते या 15 दिन के अंदर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल जाता है। वो कौन देता है? हम ही क्वेश्चन देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और वही सबकॉन्शियस माइंड हमें वही क्वेश्चन का सही आंसर दे देता है। रियलिटी ये है कि हम हमारे ब्रेन की शक्ति को जानते ही नहीं हैं। यस नो? जिसने अपनी ब्रेन की शक्ति को एक्टिव कर लिया, जिसने अपनी ब्रेन की शक्ति को जान लिया, वो इतिहास में ग्रोथ करता ही है। अगर आप कोई भी स्टेज पे रहोगे, वहां से आप ग्रोथ कर सकते हो। आपको जॉब नहीं मिली तो जॉब का बड़ा एम्पायर आप खुद खड़े कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर इतना टैलेंट एक्टिवेट हो जाएगा। रियल में जो भी बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपनी रिस्क से बड़ा होता है। तो रिस्क लेने की एबिलिटी भी आपके अंदर तभी एक्टिव होगी जब आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। रियलिटी ये है कि आज हमने जो डिस्कशन किया, वो अल्टीमेटली स्किल ओरिएंटेड डिस्कशन था। जो सुथार साहब ने मुझे बुलाया था कि आप सभी स्टूडेंट को स्किल रिलेटेड एक्टिवेट करो। ओके? चारण साहब ने भी मुझे यही कहा था कि आप स्किल ओरिएंटेड एक्टिवेट करो। आपके जो प्रिंसिपल मैडम है, शिल्पा मैडम, ने भी यही कहा था कि आप उसे अच्छा गाइडेंस दो, ऐसा गाइडेंस दो कि लड़के के अंदर कुछ बदलाव आए। तो मैं ये लेक्चरबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। यस नो? क्योंकि मेरा तो काम ही है एवरीडे सभी 20 स्टूडेंट को पढ़ाना। लेकिन अगर आप यहां बैठा, इनमें से अगर 2 स्टूडेंट में भी बदलाव आया और उसकी लाइफ में कोई यही कुछ सुनने से उसकी लाइफ चेंज हो गई, तो मेरे लिए वही एक पुण्य की बात है कि अगर आपके अंदर कुछ तो बदलाव आया। आप यहां से 2 सब